ओम शांति। जैसा हमारा मन और बुद्धि होंगे वैसे हमारे संस्कार होंगे। तो जो 36 गुण कुंडली में मिलाए जाते हैं ना, तो आज उसका डिटेल समझेंगे कि कौन कौन से गुण होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें हमारे मन के खिलाफ खड़े होने का साहस देता है। तो हमारा मन जो होता है वो अज्ञानतावश मान्यताओं पर चलता है, भावनाओं के वश में रहता है और हर चीज में मैं है ना, अहंकार को जन्म देती है ये बात। तो इसी का इलाज है ध्यान, योग, साधना। तो मन क्या है, सुनी सुनाई बातों पर चलता है, वो हमें उस सत्य के करीब नहीं जाने देता है। जो सत्य है उसके करीब जाने नहीं देगा हमारा अहंकार। तो मन बुद्धि का अपने से श्रेष्ठ परम शक्ति के सामने समर्पण कर देना ही अहंकार को तोड़ना होता है। जैसे कि कोई बीज होता है ना, वो फूटता है जब धरती पर, मिट्टी के नीचे दबा होता है, जब वो फूटता है तो नया पौध का निर्माण होता है ना। तो इसी तरीके से जब ज्ञान हमारी बुद्धि में उतरता है, सत्यता हमें पता पड़ती है ना, तो हमारे अंदर जो मान्यताएं हैं पुरानी वो टूटना शुरू होती हैं और धीरे धीरे जो हमारे अंदर आत्मा में जो जन्म जन्म से पड़ी हुई मान्यताएं, परंपराएं, अंधविश्वास ये जो है ना, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। सत्य जानने के बाद ये मान्यताएं हमारी टूटने लगती हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से, जिसे कहेंगे अहंकार, अज्ञानता रूपी अंधकार माने अहंकार, हम जो सत्य है उसको नहीं जानते हैं, जो असत्य है उसी को ही सत्य मानते, तो इसे कहेंगे अहंकार। तो इसी अहंकार से हमें सत्य ज्ञान मुक्त करता है। तो अपने को हम जब सत्य ज्ञान वो धारण कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा जो होती है वो शुद्ध होती जाती है। क्योंकि आत्मा तो है ही शुद्ध, लेकिन उसके ऊपर जो असत्यता की कालिमा छा गई है ना, तो उसको स्वच्छ करने के लिए हमें परमात्मा के ज्ञान और योग को धारण करना होता है। बाबा को याद करना, स्वयं परमपिता परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहा है उसको सुनना और परमात्मा की याद में अपने मन बुद्धि को शुद्ध करना, जिससे कि हमारा अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो मिट जाए और ज्ञान बुद्धि में धारण हो जाए। तो जब हम को ये ज्ञान मिलता है कि ये जो भी कुछ सृष्टि में हो रहा है, सभी आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं। सभी आत्माएं कुछ ना कुछ सीखने के लिए इस सृष्टि में जन्म लेती हैं। तो हम सभी आत्माओं का एक दूसरे से कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहता है, कई जन्मों का हिसाब किताब रहता है। उसको क्लियर करने के लिए ही हम मनुष्य आत्माएं जन्म लेते हैं। तो जब हमको ये ईश्वरीय ज्ञान मिलता, परमात्मा ज्ञान प्राप्त होता है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं, हमारे प्यारे शिव बाबा जिन्हें हम कहते हैं, जब उनका ज्ञान हम सुनते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, तो हमको ड्रामा का भी ज्ञान होता है कि सृष्टि में जो ड्रामा चल रहा है उसका भी ज्ञान होता है, आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब ड्रामा का ज्ञान प्राप्त होता है, धैर्यता आने लगती है, हमको ये समझ आने लगता है कि सबका अपना अपना रोल है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इससे जब हमारे मन में अंदर धैर्यता आने लगती है तो फिर हम सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति ये भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से जब हमको ज्ञान मिलता है, सत्य ज्ञान हमको परमात्मा का प्राप्त होता है, तो हमारे अंदर समझ बढ़ती है ना, और सत्य ज्ञान जो है हमारी बुद्धि में उतरता है तो हमारा मन फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है, हमारे मन की चंचलता खत्म होने लगती है। और फिर धीरे धीरे जब मन शांत हो जाता है परमात्मा की याद से और परमात्मा ज्ञान को सुन के, फिर चंचलता खत्म होती है और फिर गंभीरता हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो दैवी गुण है ये फिर हमारे अंदर धारण होने लगते हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि 36 गुण
कहते हैं ना, कुंडली जब मिलान करते हैं तो 36 गुण मिलाए जाते हैं। हालांकि 36 गुण तो किसी के भी नहीं मिलते ना, लेकिन कहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की गुण जो मिलते थे, 36 गुणों की माला है। उसमें सबसे पहले तो यथार्थता, माने जब हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है तो हमको सत्यता मालूम पड़ती है। तो पहला गुण है यथार्थता। फिर दूसरा गुण है गुण ग्रहता, गुण ग्रहण करना, माने किसी रिश्ता देके उसके उस गुणों को धारण करना, माने कि परमात्मा के गुणों को भी हम धारण करते हैं और किसी देवकुल की आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं वो हम धारण करते हैं बुद्धि में। तो गुण ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ती है, क्योंकि जैसे परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं तो बुद्धि हंस की तरह हो जाती है और पॉजिटिविटी को चुनती है, समर्थी स्वरूप बनती है, व्यर्थ से मुक्त होती जाती है, तो गुण ग्राही बन जाती है। फिर है परोपकार, योग्यता बढ़ती है, दूसरे का उपकार करना, दूसरे को का भला करना, कल्याण करना, क्योंकि हम सभी स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव माने कल्याणकारी। तो जब परमात्मा ही हमारे पिता कल्याणकारी हैं तो हम बच्चे भी कल्याणकारी होते हैं, दूसरों का परोपकार करने के भाव हमारे अंदर होते हैं। फिर निश्चिंतता होती है कि इसलिए निश्चिंतता होती है क्योंकि हमें पता होता है कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पालना भी दे रहे हैं, हमें पिता बन के पालना दे रहे हैं, तो शिक्षक बन के पढ़ा भी रहे हैं और सदगुरु बन के सदगति सदमार्ग दिखा रहे हैं। तो ये निश्चिंतता होती है क्योंकि हम उनकी छत्र छाया के नीचे हैं, तो हम सुरक्षित हैं, ये हमारे अंदर निश्चय होता है। और हर्षित मुक्ता, क्योंकि अंदर आनंद और खुशी की अनुभूति होती है। स्वच्छता होती है, जो अंदर है मन बुद्धि में वही बाहर है, वही मुख से निकल रहा है, तो हृदय स्वच्छ बनता है। जब हम परमात्मा के याद में रहते हैं और परमात्मा के ज्ञान का चिंतन मनन मंथन करते हैं तो हमारी मन बुद्धि स्वच्छ होती है। फिर संतुष्टता, फिर है सहयोग करने की क्षमता आती है। फिर साहस होता है ना, कि सत्य को जानने का साहस। फिर है न्यारापन, 10वें नंबर पे है न्यारापन आता है कि इस संसार में रहते हुए कमल पुष्प के समान अपना जीवन यापन करना और परमात्मा की याद में रहकर उपराम रहना ना, जैसे कहते हैं उपवास करना, माने कि उप माने ऊपर, वास करना मतलब रहना। ऊपर कौन है? श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा। फिर दृढ़ता, फिर अनुशासन आता है, सरलता आती है, निरंकारिता आती है ना। फिर स्फूर्ति आती है, दूरदर्शिता, ये भी एक गुण है। निर्भयता, उदारता, और इसी प्रकार से शुभ भावना, ईमानदारी, फिर नम्रता, फिर अंतर्मुखता। परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो अंतर्मुखी बनके हम परमात्मा की याद में रहते हैं, तो हम कहते हैं ना कि अंतर्मुखी सदा सुखी। फिर हल्कापन भी रहता है, लाइट, डबल लाइट, जैसे परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे डबल लाइट भव, माने परमात्मा के ज्ञान के द्वारा हम ज्ञान स्वरूप बनके एक लाइट, ज्ञान का लाइट बनके प्रकाश फैलाते हैं। फिर गंभीरता, रहम दिल, आज्ञाकारी। फिर 21-27वें नंबर पे है नियमितता, माने कि एक्यूरेसी आती है हमारे अंदर। धैर्यता, शालीनता। 30 नंबर पे है पवित्रता। फिर श्रेष्ठता बढ़ती है। फिर आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर सादगी, परमपिता परमात्मा के संपर्क में रह के सादा जीवन उच्च विचार, जैसे हम सभी ऐसे सुनते आए हैं ये महावाक्य, लेकिन सादा जीवन उच्च विचार का मतलब परमात्मा का ज्ञान लेने के बाद समझ आता है कि सादगी से जीवन जीना। फिर मधुरता, फिर अथक, क्योंकि आत्मा है तो आत्मा तो कभी थकती नहीं है, शरीर भान में जो रहते तो थक जाते हैं। इसी प्रकार सहनशीलता का गुण बढ़ता। तो ऐसे ये 36 गुण हैं, 36 गुणों की माला है जो हम सभी सुनते आए हैं कि 36 गुण कुंडली में मिलान किए जाते हैं, तो वास्तव में 36 गुण ये होते हैं जो लक्ष्मी नारायण के गुणों की माला है। ओम शांति।